हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। और अब तक तो आप लोग अपने सेंटर वाले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए होंगे या फिर आप लोग पहुंचने वाले होंगे। ठीक है। पिछले 1 सालों से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार पढ़ाई कर रहे थे। और आज वो टाइम आ गया है कि अब हम लोगों को कल एग्ज़ाम देना है। ठीक है। तो लगातार हम लोग संडे पे बातचीत किया करते थे, लोगों से व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए भी हम लोग कनेक्ट हुआ करते थे। ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया करते थे, तो हमारा इंटरेक्शन लगातार होता रहता था। ठीक है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो फिर मुझे भी लगा कि एग्ज़ाम से पहले एक बार आप लोगों के सामने आना चाहिए, एक बार आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। साल भर की हमारी मेहनत है और जो कुछ भी चीज़ें जैसी रही, अब उसका रिज़ल्ट का दिन है। हमने कितना पढ़ा, कितना चीज़ें हमें याद हैं, क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आ रहा है, उन सारी चीज़ों को अब मतलब रिज़ल्ट वाला दिन है। और हमने जो कुछ भी पढ़ा, कितना हमें याद रहा, कैसे हमारी तैयारी रही, उन सारी चीज़ों को अब एग्ज़ाम के माध्यम से हमें देखना है कि हम कितना इसमें स्कोर कैसे क्या कर पाते हैं। ठीक है। तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों के सामने आना चाहिए और आप लोग बहुत ही कूल माइंड से पेपर देना है आप लोगों को। बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है। जो कुछ भी पढ़ाई रही, जैसे भी हमारे स्कोर्स रहे मॉक टेस्ट में, कम रहे ज़्यादा रहे, उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा अच्छे अगर आते थे तो बहुत ज़्यादा खुश होके भी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ख़राब आते थे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, ऐसा टेंशन होके भी नहीं देना है। क्योंकि एग्ज़ाम वाला जो दिन होता है वो एकदम पूरी तरीके से अलग होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल अलग होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग होता है। तो उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। और बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में भी हम लोग जुड़े रहे, आप लोग भी और कई सारे ग्रुप्स में जुड़े जुड़े रहे होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत टॉपर टाइप के भी लोग दिखते होंगे जिनके सारे क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे मीडियम ना ऐसे स्टूडेंट भी दिखते होंगे। तो वो उन सारी चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है कि यार ये तो टॉपर था, इसके तो सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे, मेरे होंगे कि नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है और शांति से कूल माइंड से रहना है। एग्ज़ाम हॉल में जाना है और जिस तरीके से आपकी तैयारी है उस हिसाब से आपको अपना पेपर देना है। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही है, जो मैं बार बार आपको हर संडे में बोलता था कि मॉक टेस्ट वगैरह दिए कि नहीं दिए, तो मॉक टेस्ट देने के दौरान जो भी आपकी स्ट्रेटजी रही है उसी को फॉलो करना है। एग्ज़ाम में जाने के बाद में कुछ नया स्ट्रेटजी बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिर ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है। बिल्कुल भी नई स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे उसी तरीके से करना है। पहले अगर आप हिंदी देते हुए आए हैं तो यहाँ पे जाके ऐसा नहीं करना है कि आपको इंग्लिश दे देना है, या इंग्लिश देते आए हैं तो फिर यहाँ पे जाके हिंदी दे देना है। ऐसा सिनेरियो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। जो आप कुछ मॉक टेस्ट में जैसा भी आप लोगों ने दिया था उसी चीज़ को फॉलो करना है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। पेपर ईजी रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर टफ रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। टफ होगा तो सबके लिए होगा, टफ होगा तो सबके लिए होगा। और इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि क्या हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजनिंग सॉल्व करने के टाइम पर अगर आप लोग पहले पजल्स नहीं लगाते थे तो एग्ज़ाम में पजल लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले नंबर आपको उठा लेना है, फिर आपको पजल की तरफ मूव करना है। पजल में से 2 या 3 पजल ऐसे रहेंगी जो आपसे डुएबल रहेंगी, एक पजल ऐसा रहता है जो आपको टफ देंगे वो। तो ये हमें पहचानना होगा कि हमको इसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, और कोशिश करना कि जिस भी पज़ल पे हाथ लगाना, ठीक ना, सोचने में भले 2-4-10 सेकंड का टाइम ले लेना, लेकिन जिस भी पज़ल पे हाथ लगाना फिर उसको बना के ले जाना। क्योंकि होता क्या है कि 2-3 मिनट हम लोग पज़ल पे दे देते हैं, फिर लगता है कि बन नहीं रहा, तो फिर 2-3 मिनट हमारे ख़राब हो जाते हैं। और ये आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से क्वेश्चन आप किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैथ्स की भी अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स में भी यही सारी चीज़ रहने वाली है कि अगर आपको डीआई आती है अच्छे से, डीआई में कॉन्फिडेंस है अच्छे से, तो पहले डीआई लगाओ। अदरवाइज़ आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आप पहले नंबर वहाँ पे उठाओ। 2-4 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए एग्ज़ाम के शुरू में, 15-20 मिनट आपके अगर अच्छे निकल गए ना, फिर पूरा एग्ज़ाम आप 4 डालने वाले हो। लेकिन अगर शुरू में चीज़ें गड़बड़ हो गई, 2 क्वेश्चंस नहीं बना, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर एक आ जाता है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि वो प्रेशर भी नहीं लेना है। जिनके पास में जॉब्स वगैरह हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं क्रिएट करना है। एकदम स्लॉग ओवर की तरीके से, T20 की तरीके से बल्लेबाजी करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत अटेम्प्ट कर लेना है, कुछ भी कर डालना है। सिर्फ इसका मतलब इतना ही है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का और भी जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं, सबका सीन यही रहने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था, जो आपकी तैयारी थी, जो आपकी स्ट्रेटजी थी, उसी को फॉलो करना है। बिल्कुल भी कुछ नया अडॉप्ट नहीं करना है। और मान लो कि इन केस अगर स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन हमारे नहीं भी बन पाते हैं, कुछ दिक्कत आती है हमें, उस समय भी खुद को संभालना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि जो भी पेपर बनता है ना, ये मान के चलो कि जो भी पेपर होगा और उसमें जो भी सेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल होंगे।
ऐसे एकदम नहीं बना देगा कि आपकी पेन चलेगी ही नहीं। तो हमें वो खोजना है कि जो डुएबल हो, जो आसानी से बन जाए, जो सब बना ले रहे हैं पहले वो बनाएंगे, ठीक है ना। अगर एक दो क्वेश्चन शुरू के हमारे गलत हो भी जा रहे हैं, हमसे नहीं भी बन पा रहे हैं, तब भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करना। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है और फटाफट उन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। अल्टीमेटली पेपर अगर टफ होगा तो फिर सबके लिए होगा, इजी होगा तो फिर सबके लिए होगा। तो इसको लेके भी बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। टाइमली आप लोग मॉर्निंग में निकल जाना, सेंटर वेंटर आपका जहाँ जैसे जितना दूर होगा वहाँ पे आप लोग टाइमली पहुँच जाना है। जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, एडमिट कार्ड वगैरह ले जाना है, क्या कैसे आईडी पाईडी का, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग काफ़ी समझदार ऑडियंस है हमारी, और एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि क्या क्या लेके जाना होता है। फर्स्ट टाइम वाले हैं तब भी आपको पता ही होगा कि क्या करके जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। इस तरीके से जाइए आप लोग, अच्छे से पेपर दीजिए। सेंटर पे भी कई सारे लोग ऐसे हमें दिख जाते हैं ना, जो अकेले नहीं आए होते हैं, उनके साथ में पूरा एक लाओ लश्कर आया हुआ आता है पेपर दिलाने के लिए। मम्मी पापा भाई बहन यार दोस्त अलग से पानी की बोतल वोटल लेके आ रहे हैं, बेटा पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, डराने की घबराने की। तो उनको भी देख के डरना नहीं है कि इनके साथ में तो बहुत सारे लोग आए, इनके साथ में तो पूरा जखीरा आया है पेपर दिलाने के लिए, मैं अकेले आया हूँ। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, इसको भी देख के अपना कॉन्फिडेंस नहीं खत्म करना। हम लोग पहले पेपर देने जाते थे तो कुछ लोग ऐसे मिलते थे ना, जिनके मम्मी पापा भाई बहन आ गए हैं, अलग से पूरा पेन उन दे रहे हैं, मतलब रुमाल उमाल दे के, हैंकी वैंकी दे के, पसीना वसीना पूछ रहे हैं, नहीं बेटा डरना नहीं है, ऐसा युद्ध पे जैसे जा रहे हैं। तो उतना भी अगर वो भी हो भी रहा है ना, तो हम लोगों को कई बार उस टाइम पे एम्बैरेसिंग लगता था, यार गजब है यार, हम लोगों के तो पापा मम्मी मतलब कोई साथ में आया नहीं। लेकिन वो सब मतलब मजाक से हटके है, वो सारी बातें वैसे ही हैं। उसको भी देख के मतलब ऐसा नहीं क्रिएट करना है कि यार इनके साथ में ऐसा है। अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस जो होगा वही एग्ज़ाम में ही होगा। अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आपके साथ में कोई जाए या ना जाए, उन सारी चीज़ों को भी दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। जो स्ट्रेटजी आपकी रही है उसी को फॉलो करना है। मॉक टेस्ट में क्या नंबर आया कैसे आया उसको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है। कुछ लोगों की मैथ्स वगैरह नहीं बन रही, बिल्कुल ही दिमाग से निकाल के जाना कि मैथ्स नहीं बनी, वहाँ पे बनेगी, वहाँ पे चीज़ें बनेंगी। और नहीं भी बनेंगी तो कुछ ऐसा प्री एजम्पशंस करके, कुछ पहला से मतलब पूर्व अवधारणा बना के नहीं जाना है कि हमारी रीजनिंग स्ट्रांग नहीं, हमारी बैंकिंग स्ट्रांग नहीं, हमारी मैथ स्ट्रांग नहीं। वो सबके लिए वहाँ पे बराबर है। वो 2-2.5 घंटे आपके कैसे बीतते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल कूल माइंड से रहना है। क्वेश्चंस अगर 2-4 नहीं भी बन रहे हैं तब भी कोई डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले पे मतलब प्रयास करो। और जहाँ 4-5-6 क्वेश्चंस बन गया ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा, फिर आप वापस आके उन सारी चीज़ों को कर सकते हो। टाइम किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा टाइम देके ख़राब कर देना है। हमको टॉप बिल्कुल नहीं करना, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। हमको सिर्फ पेपर निकालना है। तो ऐसा नहीं कि ईगो पे ले लेना कि ये क्वेश्चन तो मैं बना के ही मानूंगा, कुछ भी हो जाए, हमको तो ये आता था, बिल्कुल भी नहीं। यही सेम चीज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में रहेगी। पेपर कितना भी टफ कर दें, कितना भी कर दें, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की, चीज़ें याद की हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सेक्शनल निकलेगी, मोर देन उससे ज़्यादा ही आप लोग करके आओगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। किसी और को देख के खुद को डिमोटिवेटेड फील नहीं करना कि नहीं यार इसका तो अच्छी तैयारी थी, जिसकी तैयारी थी होगा। लास्ट ईयर के कई सारे एग्जांपल्स मेरे पास में ऐसे हैं कि जो यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। तो वो जो 2-3 घंटे का टाइम होता है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपने जो पढ़ा है वो चीज़ें अगर आ गई ना, आपके जोन में पेपर आ गया तो आप 4 डालोगे, और अगर आपके जोन में पेपर नहीं आया तो आप कितना भी पढ़ के जाओ फिर आप नहीं कर पाओगे। पेपर टफ हो गया तो फिर वो सबके लिए हो गया, सबकी अप्रोच वैसे रहेगी। अगर पेपर टफ हुआ तो सबके लिए वही रहने वाला है। उस टाइम पे फिर आपका ये काम में आएगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका कॉमन सेंस, आपकी अप्रोच काम में आने वाली है कि टफ पेपर को आप कैसे टैकल करते हैं। 2-4-6 क्वेश्चंस नहीं बन पाने के बाद में आप कैसे उससे ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया का जो वर्ल्ड कप वाला फाइनल था, अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा, तो जब विकेट्स गिर गए थे शुरू के, मलिंगा ने 2-4 विकेट ले लिए थे, तो एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया अब शायद नहीं जीतेगी, हार जाएगी। फिर गौतम गंभीर आए और कितनी शानदार पारी खेले और जिता के लेके गए, ठीक है। तो अगर हमारे शुरू के 2-4 क्वेश्चंस नहीं भी अच्छे होते हैं या गलत हो जाते हैं या हमको लगता है तो मतलब नहीं बन पाएगा, तो उस टाइम पे भी हमको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, बिल्कुल चिल करना है, बिल्कुल कूल माइंड से जाके पेपर देना है और आज रात में पूरी नींद ले लेनी है, ठीक है ना। अभी आप रात में ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैंने इसके अर्ली मॉर्निंग कर लिया था, अपलोड मैं अभी लेट में ही करूँगा, टाइम जब मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने सेंटर पर हैं जहाँ पे रूम वगैरह जैसे लेंगे, पूरी तरीके से चिल आउट होकर मतलब आराम से पूरी नींद लेनी है, अलार्म वगैरह सुबह से लगा के टाइमली निकल जाना है। एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है। ग्रुप में जो टॉपर्स थे, जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे, जिनके सारे क्वेश्चंस बन रहे थे या नहीं बन रहे थे बिल्कुल भी उसको सारी चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, अच्छे से पेपर देना है। और पेपर दे के आप लोग आओ, फिर उसके बाद में क्या क्या आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहा, पेपर देने के टाइम पे क्वेश्चंस को ना एक बार थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला सेक्शन जो रहेगा।
वो आप लोग याद रखना और पेपर के बाद में आप मुझे बताना कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। तो इससे होता क्या है कि मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा अगले साल के लिए। तो अच्छे से पेपर देना आप लोग, और जो भी क्वेश्चंस याद रहते हैं उसको मुझे व्हाट्सएप के जरिए, नंबर सबके पास में है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप मुझे मतलब भेजते रहिएगा। और पेपर कैसा हुआ, क्या रहा, उसका भी फीडबैक मुझे जानना है। हर संडे हम लोग बातचीत करते हुए आए हैं, आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये भी आप लोग बताइएगा, बिल्कुल भी मतलब, और मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सोचना समझना नहीं, जैसे भी पेपर हुआ आप लोग बताइएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर कुछ याद रहते हैं तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है। वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगले साल के लिए कंटेंट इम्प्रूव करने में। और कल संडे रहेगा तो कल मैं लाइव भी आऊँगा, तो कल दिन में लाइव ना आके आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद में मैं कोशिश करूँगा कि रात में 10-11 बजे के टाइम पे मैं लाइव आऊँ। आप लोग सब लोग तब तक पेपर ऊपर दे लिए हो रहे होगे, कुछ लोग ट्रेन पे रहोगे अपने डेस्टिनेशन के लिए दोबारा वापस आ रहे होगे, कुछ लोग पहुंच गए रहे होगे जिसका जैसे सेंटर होगा। तो कल जो लाइव वाला सेशन रहेगा रात में मैं करूँगा 10 से 11 के बीच में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट से या फिर मेरे व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम से या फिर ऐप के नोटिफिकेशन से, जैसे भी होगा आपको उसका अपडेट मतलब मिल जाएगा। कल रात में मैं लाइव आऊँगा, पेपर आप लोग अच्छे से दीजिए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, स्केल 2 वाले भी और स्केल 3 वाले भी, जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले एक बार लाइव आना था आप लोगों के सामने, आप लोगों से मिलने के लिए, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर ठीक है, अच्छे से पेपर दो आप लोग, ऑल द बेस्ट। एकदम कूल माइंड होके चिल तरीके से पेपर देना है, कुछ भी पैनिक नहीं करना है, और शाम में आपका जैसा जो भी पेपर रहा वो बताना ज़रूर है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जैसे जो भी रहा कि सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किए, सारी चीज़ें याद रखिएगा। बैंकिंग के क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सकते हैं वो याद रख के मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ अगले साल के लिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।